एक्स मुस्लिम सोफिया जी आई हैं हमारे पास। जी, मिस एक्स मुस्लिम सोफिया जी। मैं बोल रही हूँ कि कुरान को मैंने पढ़ा है, तो उसमें लिखा है कि हुर्मत के महीनों में जिहाद गुनाह है, लेकिन जिहाद से बड़ा गुनाह है फसाद मचाना। और फसाद हुँ, क्या है? अल्लाह के सिवा किसी और की धरती पे इबादत करना जी, या उसके साथ किसी और को शरीक करना। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि आप हुर्मत के महीनों में भी जिहाद कर सकते हैं, राइट? हाँ, तो मिस सोफिया जी आपने कब इस्लाम को खैराबाद कहा? आप मुझे लगता है मुझे फर्स्ट टाइम हमारे 8 चैनल पे साल आई हो हैं। रहे हैं। हाँ, मुझे 8 आपसे साल हो रहे हैं, आपसे पहले मेरी बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं आती थी। अमित भाई पहले आप इनसे बात हुई है आपकी? किसी और हाँ, चैनल मैं पे? तो जानता हूँ, मैं तो अच्छे जानता हूँ और अच्छा, मैंने बोला भी था ना आपको लास्ट टाइम कि सोफिया को लेकर। मिस सोफिया जी, सबसे पहले तो जी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। मैंने जी, हाइड इसलिए आपको पहले किया था कि मुझे पता नहीं था यहाँ पे लोग आते हैं और वो किसी दूसरे किस्म का जिहाद कर देते हैं। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द स्ट्रीम। और आपने जी, आते ही वो आयत रखी है जो कि बहुत कम लोग रखते हैं। ये क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी गेम है, क्योंकि अगर हम कुरान को उसके एसेंस के अंदर देखें तो हुर्मत के महीनों में भी आपको अब जिहाद करने का कह दिया गया है कि देयर इज़ नो नो मंथ जो कि हुर्मत का रह गया हुआ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है कि जो कुफ्र है, वो हुर्मत के महीनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसे खत्म करना। ये सूरह तौबा का स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि हुर्मत के महीनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो अल्लाह का जिहाद है। जी बहन, क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे तो बस यही कहना है कि जैसे ये लोग जिहाद को लेके इन्होंने इतना बना दिया कि ये जिहाद होता है, वो जिहाद होता है। वैसे तो कुरान में कहीं है नहीं, अगर आप पढ़ो तो। और अगर उसमें साफ है कि लड़ाई झगड़ा कत्ल करना ही जिहाद है, ठीक है? और यहाँ तक कि मुसलमान भी वही है जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा और अपने माल और अपनी जान अल्लाह की राह में जिहाद में खर्च करेगा, वही सच्चा मुसलमान है। अगर जो घर बैठा रह जाएगा, जो खाली मतलब अल्लाह की इबादत करेगा, नमाज रोजा करेगा, वो भी मुसलमान नहीं है, अगर आप कुरान देखो तो। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। देखिए कुरान के अंदर 3 आयतें ऐसी हैं, जिनमें जिहाद को थोड़ा-सा इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो बातों से जिहाद है, यानी कि गप्पे मारने वाला जिहाद है। जो कि है चैप्टर नंबर 25 की वर्स नंबर 52, चैप्टर नंबर 16 की वर्स नंबर 110 एंड चैप्टर नंबर 29 की वर्स नंबर 69। ये 3 और जो आयतें हैं लोग जो कि जिहाद पे नहीं जाते थे ना, जो लोग हुँ, जिहाद पे हुँ, नहीं जाते थे, उनको मुनाफिक बोला जाता था कि वो बेशक, मुनाफिक है इसलिए जिहाद पे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, सूरह तौबा उनको बता रहा है। डराया जाता था। बिल्कुल, हिपोक्रेट की निशानी है कि नबी कह रहा है जिहाद पे चलो, जिहाद पे नहीं जा रहे। और फिर तो नबी को ये भी कहा था ना कि इनका जनाज़ा भी नहीं पढ़ना तुमने, अगर ये हाँ, मर जाएँ तो। तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, तो आप बताइए क्या बना कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? मैं आई एम वेरी कीन टू नो व्हाट मेड यू यही कि लीव दिस जब मैंने पढ़ा और जाना तो मैंने देखा कि औरत की तो कोई इज़्ज़त है ही नहीं। औरत तो बस एक इस्तेमाल का सामान है मर्द के लिए और औरत कुछ भी नहीं है इस्लाम में। उसके अलावा दूसरों से नफ़रत करना, दूसरों को मतलब सिर्फ़ अजीब नफ़रत फैलाई हुई है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और जब नबी का कैरेक्टर पढ़ा तो बहुत गंदा कैरेक्टर है और अल्लाह भी ऐसा है कि जैसे एक ज़ालिम बादशाह नहीं होता है, वो है अल्लाह। वाह! 4 बातें की जी बहन ने एक ही साँस में कि औरत की इज़्ज़त है कोई नहीं। लेकिन यार बहन ये तो रोज़ गला फाड़-फाड़ के चीख-चीख के बता रहे होते हैं कि इस्लाम ने औरत को बड़ी रिस्पेक्ट दी है, इस्लाम ने औरत का बड़ा मकाम दिया है, इस्लाम ने औरत को बड़े हकूक दिए हैं। कुछ भी ये नहीं है। अरे अब पूरे आप कुरान में मैंने कुरान एक में आयत एक पढ़ी सूरत है थी। बहन, कुरान में एक सूरत है पूरी औरत के नाम से। वो ऐसे औरत को इस्तेमाल करना है, औरत के नाम से है बट कैसे औरत को इस्तेमाल करना है, ना कि औरत के लिए कुछ इसमें है। अरे! क्या बिना हाथ लगाए तलाक दे दिया, बिना हाथ लगाए तलाक दे दिया, महर अगर मुकर्रर हो गया है तो आधा महर दो, महर नहीं मुकर्रर हुआ है और बिना तलाक दी मतलब बिना हाथ लगाए तलाक दिया तो जो एक कपड़ा जोड़ा दे दो। इस तरह से मतलब क्या गंदगी भरी हुई है। औरत क्या बस इस्तेमाल करने की चीज़ होती है? उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है, कोई मतलब कुछ नहीं होता है। और तो और अगर अल्लाह को ना जैसे ये फरिश्तों को क्या बोला कि अल्लाह की बेटियाँ, तो अल्लाह क्या कहता है कि ये कैसी तक़सीम है, खुद के लिए तो बेटा चाहते हो, हमारे लिए बेटियाँ चाहते हो, वो औरतें अल्लाह की बेटियाँ कैसे हो सकती हैं, जो जंग में सही से जवाब नहीं दे पाती हैं, जो तेवरों में लदी रहती हैं। इस तरह की बातें अल्लाह ने औरतों के लिए की हैं कुरान में। ओह हो, 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 हो। क्या बात है! बड़ी अनजस्ट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह ये भी कहता है, अपनी बातें बयान करने से पहले। लेकिन तो अच्छा तो यानी कि ये जो मुसलमान आके कहते हैं कि कुरान में पूरी एक सूरत है औरत के नाम से, तो असल में वो सूरत जो है ज़रूर, लेकिन उसमें औरतों के हकूक नहीं है, बल्कि ये बताया औरतों को यूज़ कैसे करना है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मैंने इस तरीके से ये स्टेटमेंट कभी नहीं दिया था, लेकिन ये आपने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दे दिया मुझे। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्टेटमेंट। दूसरा आपने कहा कि नबी का किरदार, लेकिन नबी के किरदार के बारे में कहते हैं बेहतरीन नमूना है वो तो। उससे तो अच्छा कोई एहसन किरदार का मालिक ही कोई नहीं है। आप कह रही हैं उसका किरदार बड़ा बुरा है। इस्लाम वाले और तो यहाँ पे रोज़ किरदार करते हैं। अगर आज कोई 6 साल की बच्ची से 50 साल का बुड्ढा शादी करे तो उसको लोग अच्छा बोलेंगे। अगर आज कोई आदमी अपने बेटे का तलाक दिलवाकर अपनी बहू से शादी करे तो लोग उसको अच्छा बोलेंगे। क्या बुराई थी अगर कोई आदमी अपना कोई बेटे को गोद ले रहा है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, वो किसी को गोद ले रहा है, क्या बुराई है? एक अनाथ बच्चे को माँ-बाप का प्यार मिल रहा है, क्या बुराई है उसमें, उस प्रथा में? मुझे बुराई तो बताई जाए कि हाँ भाई ये बुराई है इस चीज़ में।
ओए हो हो उसने हो! तो लिया था ना एडम भाई, उसने लिया फिर जब अपना काम बन गया फिर पलट गया अपनी बातों से। हाँ, तो क्योंकि प्री फिर उसको इस्लामिक था ना, क्या गोद बोल लिया रहे था, हैं जगह भाई? गोद जो लिया था वो प्री प्री इस्लामिक था, इस्लाम से पहले गोद लेकिन लिया भाई था। प्री इस्लामिक अगरचे था लेकिन मुसलमान होने के बावजूद वो वहीं पे था, लिया था। ज़ैद बिन हम्म, मोहम्मद ही था जब तक वो उस पे टुन नहीं हुआ। तो हाँ बात ये नहीं है, सर, बात ये है कि किस वक़्त जो है ना वो उससे बाहर आ रहा है, वो तभी जिस यस। वक़्त वो हो रहा है। तो यानी कि और अपनी तो हम बीवियों को इसको बोल अच्छा दिया, इंसान नहीं कह सकते। अपनी बीवियों को बोल दिया कि उम्मत की माएँ हैं और खुद किसी से भी शादी कर सकता है। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की, यानी बीवियाँ उम्मत की माएँ, खुद उम्मत का बाप नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है वैसे। बीवियाँ तो माएँ हैं, लेकिन वो खुद बाप नहीं है। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। ये आई लाइक दैट, आई लाइक दैट, आई लाइक तो ओके, ये तो आपने एक और बात कर दी बड़ी ज़बरदस्त। हर जगह उसने बस अपना ही फ़ायदा देखा। जहाँ उनको लगा कि हाँ, ये फ़ायदे की बात है, उसने अपने लिए यूज़ किया। जहाँ पे लगा कि वो मतलब यूज़ नहीं कर पाएँगे, फिर वो बैन कर दिया उस चीज़ को। वाह, वाह! यार ये तो यार हमारी बहन जो है ना वो सिक्सर पे सिक्सर मारती जा रही हैं। तो ये बहन कहाँ पे छुपी हुई थी आज से पहले, मैं हैरान हूँ। हमारे 4 साथ साल एक और पहले जी, जी। 4 साल पहले अपना कुरान वाला जी जो है पहले सच वाला जी के नाम से थे ना, तो हुँ, हुँ। वहाँ पे इनका इंटरव्यू हुआ है। उसके बाद में ओके, फिर ये बीच में नहीं थी, अभी कंटिन्यू कनेक्शन में है अपने साथ में। तो बेहतरीन, बेहतरीन, ज़बरदस्त। दूसरा अभी एक एक चैनल भी बना रखी है, तो सोफिया अपने चैनल का लिंक ज़रा दे देना, यहाँ डाल देंगे पब्लिक में। और सोफिया अपने बारे में थोड़ा-सा बताओ तो सही कि तुम्हारा क्या-क्या हुआ था और निकली कैसे थी वहाँ से? आप पहले लिंक दे दो लोगों को ताकि पता लग जाए कि आपका चैनल कौन-सा है और जी, बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा-सा बताइए यार प्राइवेट चैट में दे दें तो अमित जो है ना उसको शेयर कर देते हैं। जी। और आपकी स्टोरी लाइन शुरू होने से पहले एक और एक्स मुस्लिमा जी हैं। आज लगता है कि हमारा चैनल जो है ना फुल फिल हो जाएगा वुमेन एक्स मुस्लिमों से। एक्स मुस्लिम फातिमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बर्थडे है ना, फातिमा जी स्वागत है सेलिब्रेट आपका। करने के लिए। वाह, वाह! Dear, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dear big boss, happy ओहो हो! वाह! birthday to you. क्या बात है। थैंक यू सो तुम वेरी जियो मच। हजारों साल, ये दुआ है मेरी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट। तो अरे! किधर गई हमारी सोफिया जी? अच्छा मेरे आ ख्याल में जाएगी। चैनल लेने गई हैं तो ड्रॉप हो चुकी हैं, आ जाएँगी। चैनल तो मैं ले आया, वो भी आ जाएगी। हुँ, हुँ। तो ये सोफिया जी का चैनल है जी। आप एक्स मुस्लिम सोफिया जी के चैनल पे पहुँच सकते हैं। किधर गया? अमित यूट्यूब पे नहीं आया, मैसेज दोबारा से करो। सिर्फ अरे! फेसबुक वाली साइट पे गया। हाँ, हाँ, सॉरी। अब आओ। फेसबुक पर। तो जी, फातिमा जी क्या क्या कहना पसंद करेंगी आप? क्या हो रहा है? कैसा मनाएंगे आप आपकी बर्थडे के दिन स्ट्रीम मना तो कर रहा रहे हूँ, हैं? इसके बाद क्या रहेगा? इसके बाद प्रोग्राम इसके बाद सो जाएँगे? केक वेक काटते केक छोड़ें काटते। यार अब केक क्या खाना है? बुड्ढे हो गए। अरे रे रे! अभी से ऐसा बोले तो कैसा? अभी तो आपको बहुत से काम वाम बाकी है बिग बॉस। तो काम ही और कर रहे हैं ना, काम ही कर रहे हैं। हाँ, क्या है काम एडम भाई, करते हमारे करते नबी साहब बुढ़ा होने के बाद ही सारा गुण आया और आप अभी से ही कह रहे हो बुड्ढे हो गए। तो मतलब बुढ़ा होने 53 के में बाद ही उनके अंदर जवानी आई, सॉरी। बुढ़ा होने के एंजल और बाद भाई ही जवानी 53 में यंग थे उन्हों 53 में 53 में। बहन असल में बात ये है आई। कि नबी में जवानी डाली थी सुत्तों ने, जिन्होंने सारी रात उनकी सवारी की थी। मुझे ऐसी जवानी नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। सही है। वो 30 मर्दों की ताकत उनके पास आई थी हिजरत के बाद, उससे पहले एक ही मर्द की ताकत थी उनके पास। तो 30 मर्दों की ताकत जब अल-ज़ुत्तों ने सारी रात हमारे नबी की सवारी की, तो हर एक ज़ुत्त ने एक मर्द की ताकत डाली थी। तो वो उसके बाद जो है ना, ये सारा मुझे ऐसी जवानी नहीं चाहिए बहन, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ जवानी। तो सोफिया जी वापस आई हैं, एक्स मुस्लिम सोफिया जी, स्वागत है आपका। जी। तो आप ज़रा ड्रॉप हो गई थी, आपके चैनल को अमित साहब ने शेयर कर दिया है। तो बताइए अपनी थोड़ा-सा सफ़र इस्लाम से इंसानियत तक का। मेरा ये था कि जैसे मेरे घर में ज़्यादा ऐसे माहौल नहीं था इस्लामिक कट्टर वाला, लेकिन मेरे एक बीच के भाई थे, वो एक ऐसे एरिया में काम करने लगे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान रहते थे। तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था, वो बहुत पीछे पड़े रहते थे और मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक बातें किया करती थी। तो मेरा भी मन हुआ थोड़ा कि मैं जानूँ, कुरान पढ़ूँ, सारी चीज़ें। तो मेरे पड़ोस में भी रहती थी, वो भी बहुत उनका भी घर का माहौल बहुत इस्लामिक था, वो भी बहुत कहती थी पढ़ा करो ये वो। फिर उन्होंने मुझे कुरान दिया, वो सऊदी से लेके आई थी, वो हिंदी में था। तो जब मैंने उसका तर्जुमा पहली बार पढ़ा, तो उसके अंदर तो कुछ गलत नहीं लिखा था क्योंकि उसमें बहुत सी सारी आयतें कम करके लिखी थी और उसमें जैसे जो 3 तलाक के बारे में ऐसा लिखा था कि जब कोई आदमी जो है अपनी वाइफ़ को तलाक शब्द कहता है, तो आसमान फट जाता है, इतना तकलीफ़ होती है अल्लाह को और इसलिए ये कहा गया है कि तलाक शब्द मुँह से नहीं निकालना है, ऐसा करके लिखा हुआ था। बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई थी। तो फिर मेरे माइंड में ऐसा आया कि जब कुरान में और हाँ, नबियों की कहानियाँ लिखी थी। तो फिर मेरे माइंड में आया कि नबियों की कहानियाँ लिखी हैं और ऐसे बातें लिखी हैं, तो मुसलमान इसे अरबी में क्यों रटते हैं और इसकी आयतें जो है उन्हें तावीज़ बना के गले में क्यों पहनते हैं, इसकी आयतों को पानी पे पढ़ के फूँकते क्यों हैं, इस तरह की चीज़ें होती थी मेरे घर में, मैंने देखा है। और आयतल कुर्सी है उसको दम करते थे पढ़कर ये चीज़ें, तो मेरे सवाल मन में आने लगे थे, वहीं से स्टार्ट हो गए थे। और जब ये कुरान अल्लाह का कलाम है, तो क्या बोलते हैं उसको फिर
नमाज़ में तो इंसान जो होता है वो अल्लाह से कलाम करता है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम ही अल्लाह को क्यों पढ़ के सुनाते हैं नमाज़ में जो आयतें पढ़ते हैं। मुझे नमाज़ पढ़ना भी ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लगने लगी थी। फिर वहीं से मेरा स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने मोबाइल लिया था तो मैंने फ़ेसबुक बनाई, फ़ेसबुक जॉइन किया। वहाँ पे मैंने 2-4 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किए हुए थे, वहाँ पे न्यूज़ आती थी, तो उसमें तलाक को लेकर न्यूज़ थी तो क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि ये तलाक तो देना ऐसा ये है, वो है, मना है, जो भी मैंने पढ़ा था। वैसे मैं कमेंट करती थी और ये सब। तो वहाँ पे 2-4 लोगों को मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मैंने ऐड कर लिया, उसमें मेरे एक हस्बैंड भी थे। बहुत सारे मुसलमानों को भी मैंने ऐड कर रखा था। तो एक मुस्लिम लड़की थी, उसने मुझसे बोला कि तुमने इन लोगों को क्यों ऐड किया हुआ है? मैंने कहा तो क्या हो गया? तो उसने बोला नहीं अल्लाह ने मना किया है। फिर उसने मुझे कुरान की 2-4 आयतें ला के दी कि उसमें मना किया है कि काफ़िरों से दोस्ती नहीं करनी है और एक आयत थी कि जहाँ पे कुरान के बारे में गलत बोल रहे लोग वहाँ पे बैठना नहीं है। फिर मैंने कहा मैंने ये सब तो पढ़ा नहीं था कुरान में, जैसे सोचा। फिर मैंने क्या किया मेरी मम्मी के पास कुरान थी, अरबी की है, उसमें उर्दू में छोटा-छोटा लिखा था, तो उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मेरी। फिर मैंने लेकिन मैंने पढ़ा थोड़ा-थोड़ा, तो उसमें सेम चीज़ लिखी थी जो उसने मुझे आयतें दी थी। फिर मैंने हिंदी में कुरान डाउनलोड की हिंदी में मोबाइल में ऐप मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया तब से मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने ना सीरतुन नबी डाउनलोड किया वो पढ़ा तो उसमें बहुत कुछ गलत लिखा हुआ था वो सब पढ़ा तो वहीं से मैंने इस्लाम छोड़ दिया था। वाह! यानी कि आपकी जो एसेंशियल बात आप बता रही हैं कि जो सऊदीया से कुरान आया वो कुरान था ही नहीं। क्योंकि मैंने भी कुरान में नहीं पढ़ा कि तलाक दोगे तो आसमान फट जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मैंने उस वक़्त इंटरप्ट आपको नहीं किया था। मैंने कहा यार ये कौन-सा कुरान है? लेकिन अब जब आपने बताया कि उधर तो कुरान की असल आयत लिखी नहीं हुई, तो इसका मतलब है वो कुरान के नाम पे कुछ और ही बेच रहे हैं सऊदी अरेबिया में हिंदी ट्रांसलेशन में। हाँ, उसमें नबी की कहानियाँ तो थी सारे नबी की और लेकिन उसमें जैसे पड़ोसी है अगर उसको खाना तुम भूखे हो इस तरह की बातें थी, वो भूखा है और तुमने खाना खा लिया तो इस तरह की बातें लिखी थी उस कुरान में। और अगर आपके माँ-बाप भी गलत हैं तो अपने माँ-बाप का साथ मत दो, सच का साथ दो, इस तरह की बातें लिखी थी। आयतों का जो ट्रांसलेशन था। मैं इनकी सुन्नत इनकी जमात में होता सूफिया ऐसा। सुन्नत जमात की कुरान बोल के आती, ट्रांसलेशन से थोड़ा ज्यादा अपने ओपिनियन भी लिख देते उसमें। सुन्नत जमात की किताब कुरान बोलते हैं उसको। हाँ, तो मुझे मेरी पड़ोस में रहती थी उन्होंने मुझे वो दिया था पढ़ने को। यानी आज कि की तरफ आजकल डिसेप्टिव कुरान भी चल रहा है। वाह! वाह! यार तो लेवल है ना यार। अच्छा ये हाँ, तो लेकिन आजकल उसको नहीं, पढ़ के भी ये मैं सोफिया पढ़ने ने जो का पढ़ा है वाक़ई वो तो नहीं गई। सोफिया तुमने तो जो पढ़ा वो 10 साल पहले पढ़ा था ना वो कुरान? हाँ, 9-10 साल हो रहे मुझे पढ़े हुए। हुँ। आजकल नहीं एडम साहब ये लंबे टाइम से चल रहा है। तो भाइयों सबसे पहले तो हमारी मिस सोफिया के लिए फ्लावर भेज दें, ताकि इनको पता लगे कि हमारे चैनल पे आई हैं। और साथ में मिस सोफिया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, कि उन्हें पता लगे कि वो हमारे चैनल पे मौजूद थीं। तो सबसे पहले तो दोनों काम करें। दूसरा एक्स मुस्लिम एंजल जी हमारे पास बैठी हैं। अमित भाई एक्स मुस्लिम एंजल जी के भी चैनल का लिंक दे दें। अगर हुँ। किसी ने हमारी पेंगुइन एक्स मुस्लिम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले। देखिए कितने अच्छे तरीके से हँस रही हैं, चाहे आपको इनकी होंठों से हँसी नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो काले पर्दे में क्योंकि छुपी है, लेकिन आपको फ़ील हो रहा होगा वो अंदर से हँस रही हैं। तो जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यार एडम भाई हम जोर से ही हंसते, मेरा हंसी ही फेमस है। आप ऐसे मत बोलो, मेरा हंसने का पता है। एक मजे की बात बताएं, जब मैं ऐसे आई ना तो सारे लोग पता है क्या कह रहे मैं तो सोच रहा था कि एंजल अब तक लड़का है कोई और तो मुझे ये बातें सबसे ज्यादा मुझे समझ नहीं आता, ये तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जत कर रहे हैं। अरे, अब मुझे नहीं पता, मुझे तो कभी नहीं शक हुआ कि आप औरत हैं कि मर्द हैं। नहीं, मेरी आवाज थोड़ी सी मोटी है ना, तो कभी कभी एंजल को सुन रहा है लोग कह देते हैं। नहीं, 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 ना तो आपकी आवाज़ मोटी है, ना आप खुद मोटी हैं। ये लोगों ने कुछ अजीब आपके साथ हेट प्रीचिंग शुरू की हुई थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं। जो हो गया सो हो गया। हुँ, तीसरी हमारी एक्स मुस्लिम फातिमा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक्स मुस्लिम फातिमा जी का भी अमित भाई चैनल शेयर कर दें। ये कौन-सी वाली लैंग्वेज है, उसमें भी काम करती हैं और गपशप लगाती हैं। क्या कहते हैं उसे? फातिमा जी वो कौन-सी ज़ुबान बोलती हैं आप साथ में? हैदराबादी। हैदराबादी। हाँ, 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 हैदराबादी। ये उसमें भी गपशप लगा रही होती हैं। बड़ी स्ट्रेंज किस्म की लैंग्वेज है वो। बिग बॉस को प्रॉब्लम होती है शायद मेरी वाली लैंग्वेज समझने के लिए तो और क्या? थोड़ा सा। थोड़ा-सा और प्रॉब्लम होता क्या, है लेकिन कोई बात नहीं। हमें हर ज़ुबान इसीलिए में काम कम करना है। कम आते मैं आपके चैनल पे, शायद आए तो डिस्टर्ब कर देंगे मुझे। नहीं, नहीं, अरे नहीं, नहीं थोड़ा नहीं, आज तो बर्थडे है इनका, आज तो बैठे रहो आप लोग। एक हमारे पास एक और साहब आई हैं। साहिबा आई हैं या साहब आई हैं? साहिबा। यार ये यार शक लग रहा है मुझे इन पे। तो कुछ नहीं, लोग नहीं। गायब हो जाएँगे, ज़रा छुप जाएँगे। तो अच्छा। टेंशन नहीं लेनी, मैं थोड़ी देर के छुपा के इनसे बात करके ना, तो फिर आप लोगों को वापस लेता हूँ। आप लोगों की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन स्टेज से छुप जाएँगे। जी मिस्टर एक्स एम, ये क्या है? दरवेश। अच्छा ये तो नल्ला है। चला गया है। देखा ना? हुँ। मैंने कहा था ना मुझे शक हो रहा है। नहीं, मैं तो इनका एक और बैठे हैं ना इनका ओके, बात तो बोल ये रहा था। जनाब तरन्नुम जी आगे इनकी आवाज़ सुनते हैं तो फिर इसके बाद स्टेज को डिफरेंट तरीके से करते हैं। जी मिस तरन्नुम जी, रंजन मिस म्यूट लो आप। तरन्नुम। हाँ। आवाज़ आ रही है आपको?
बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। वेलकम, स्वागत है। लो जी, वो चल आज तो एक्स मुस्लिम फीमेल्स का यहाँ पर मैं कहता हूँ क्या कहते हैं भंडार लग गया। क्या बर्थडे भंडार ही विश कहते हैं? करने आए। आपको बंडा देखो बिग बॉस आपको अकेले हम नहीं छोड़ रहे, देखो लगातार बन, फीमेल आपको कितना फॉलो करते, बैक टू बैक जल्दी-जल्दी जॉइन हो रही बर्थडे विश करने। जी जी भंडार नहीं लगा बिल्कुल। एडम। एडम भाई आज मैंने चैनल पे जी जिहाद हो जी गया है बताओ। फीमेल एक्स मुस्लिम्स का। फीमेल अरे! आज फीमेल एक्स मुस्लिम का जिहाद हो गया। वाह, वाह, वाह! तो क्योंकि तरन्नुम जी आप देख रही हैं, कितनी जी ज़बरदस्त किस्म की फीमेल एक्स मुस्लिमाएँ आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये एंजल जी हैं, ये साथ में एक्स मुस्लिम सोफिया जी हैं, ये फातिमा जी हैं। जी तो एक ग्रुप बनाऊँ जितनी भी लड़कियाँ हैं एक्स मुस्लिम उनके उनका। हाँ, बिल्कुल बनाएँ, किसी एक आधी फीमेल को ही लीड करना चाहिए इस चीज़ को। तो आप लोगों में से कोई बनाए ग्रुप, तो फिर हम उसको यहाँ पे एंजल शेयर बना भी लो। कर देंगे। तो बेसिकली ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। तो आपको पता है, अगर आप लोग सुने हों रीसेंट 3-4 वीडियोज़ हमारी, एक्स मुस्लिम तरन्नुम जी जो हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने पहले आई थी हमारे साथ बहस करने और हमें बताने कि हम झूठ बोल रहे हैं। फिर हमने इनको सारे डेटा वगैरह दिए, तो ये रिसर्च करके आईं, तो अगले हफ्ते आके इन्होंने कहा हाँ, ऐसे ऐसे नबी को मानना और ऐसे दीन को मानना मुनासिब नहीं है। तो ये बड़ी रीसेंट एक्स मुस्लिमा हुई हैं। तो अगर आप इस्लाम को दूसरों से सुनोगे, जैसे मौलाना है या दूसरों से सुनोगे, समझोगे, तो आप हमेशा गुमराह रहोगे। जब आप खुद पढ़ोगे, करेक्ट खुद समझोगे, तो आप जान जाओगे असल इस्लाम क्या है। जैसे कि अब करेक्ट इस्लाम में खून के रिश्तों में तो निकाह हो जाता है, पर दूध के रिश्तों में नहीं होता है। जब आप उसमें डीपली जाओगे, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ फेक है, कि अपनी मनमर्जी से कोई भी नियम बना दिया है। अगर आप इससे सवाल करोगे मुसलमानों से, तो वो आपको जवाब भी नहीं दे पाएँगे। मैंने पोस्ट कर रखा है, एक भी मुसलमान ने आके ढंग से जवाब नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। बस ये बोल रहा है कि झूठ क्यों बोल रही है, कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये है, वो है, बस ये बोल रहा है। जी मैम एक्चुअली क्या अभी मैं तो स्टडी कर रही हूँ, मैं नोट्स ही तैयार कर रही हूँ अभी तो। ज़्यादा मैंने अभी रिसर्च किया नहीं, जितना मुझे उन्होंने सर ने बताया था उस पे तो मैंने काम किया, उसकी वजह से उस चीज़ से बाहर आई। और अभी मैं वर्किंग ही कर रही हूँ, प्रॉपर सारे नोट्स बना रही हूँ कि क्या क्या मतलब क्या कह रही हूँ, जो भी गलतियाँ हैं, जितनी भी बेकार चीज़ें हैं उन सब पे मैं काम कर रही हूँ। वैसे ये बेकार चीज़ें ढूँढने में आपको ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, क्योंकि जिस भी आयत को उठाएँगे उसमें नहीं बेकार नहीं चीज़ नज़र आ जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली थोड़ी मैं तो कहानी गलती बहुत से आवाज़ है। आपको बताऊँ, मैंने गलती से लास्ट पेज से ही शुरू करा तो मुझे वैसे तो याद है, आई थिंक नंबर नंबर याद नहीं है, वो सूर्य लहब। जब मैंने उसका हिंदी पढ़ा मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि मतलब कि वैसे तो बुरा लगा बट ये कि ये क्या है? और मैं सोच रही थी एक बार मैं नमाज़ जो ऐसे पढूँ सारी सूरह सब कुछ हिंदी में पढूँ मैं एक बार, देखती हूँ वो कैसा लगेगा पढ़ने में। मैंने ये सोचा मैं है। कहता हूँ कमाल ही हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए कुरान अरबी में लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अरबी में पढ़ के जो है आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ऐवें ही है नहीं एग्ज़ैक्टली, लोग। एग्ज़ैक्टली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बर्थडे विश करने के लिए आई हूँ, हैप्पी बर्थडे एडम सर। अरे! थैंक यू सो वेरी मच जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत-बहुत एप्रिशिएटेड। तो जी, जी। हमारे लगता है स्टटरिंग का टॉपिक जो है ना डिफरेंट साइड पे जाई जा रहा है। तो आज जिहाद के बारे में जो बात हो रही थी वो भी कर लें, इतनी ग्रेट एक्स बिल्कुल, एक्स मुस्लिमाएँ यहाँ बैठी हुई हैं। तो बारी-बारी सारे अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, ये मदनी साहब जिहाद के बारे में जो बातें बोल रहे हैं। एंजल जी ने तो हमें थोड़ा-सा दिया है। सोफिया जी पहले आप थोड़ा कुछ बता दें, फिर एक्स मुस्लिम फातिमा जी से भी पूछते हैं और फिर अपनी बहन तरन्नुम से भी पूछते हैं। ये क्या चक्कर है जिहाद का आपके आपके नज़दीक, आपकी स्टडी के मुताबिक? मैंने बताया था ना कि जिहाद का जो मतलब सीधा-सीधा है, मार-काट, काफ़िरों को मारना और इसके अलावा जिहाद कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैंने कुरान पढ़ी है, समझी है। और जैसे बोलते हैं कि खुद के अंदर की बुराई को मारना जिहाद है, वैसा कुछ भी नहीं है। एक भी आयत नहीं है इससे रिलेटेड। वाह, वाह, वाह! थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल जी। तो फातिमा जी, आप क्या कहती हैं? ये जो मदनी जी ने कहा है कि 4 तरह के जिहाद मदनी होते जी हैं। का मदनी जी का तो मैं नहीं सुना, क्या बोले वो पहलवान, लेकिन मैं जिहाद के बारे में ये बोल रही हूँ, बिग बॉस जो भी कट्टर मुसलमान हैं, उन्हें पूरा तक़वे के साथ कर रहा हूँ, उसके दिल में आलिमा हो, मुफ्ती हो या कुरान का तर्जुमा पढ़ने बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ता, उसके दिल में जिहाद एक ना एक बार आता, मैं कट के मरूँ या काट के मरूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँ इस्लाम के लिए, मेरा तो मेरे को जन्नत मिलती, 72 पूरी, एक ऐसा भी सोचने वाला रहता। लेकिन जिहाद सिर्फ मर्दों में नहीं, लेडीज़ में भी जिहाद का तक़वा रहता। और जिहाद करना कभी भी सोचते ही ऐसा मौका आया तो मैं अपनी जान को दांव पे लगाऊंगी बल्कि बिल्कुल बराबर सोचते मेरे ओपिनियन के हिसाब से वाह, वाह, वाह! तो जिहादी औरतें तो वो होती हैं ना, जो ढेर सारे बच्चे होती पैदा करें और उन बच्चों को अल्लाह की राह में जिहाद के लिए फेंक दें, ताकि वो अल्लाह की राह में मरें। तो इस तरीके से औरतों ने जिहाद करना है। तो तरन्नुम जी, आपने तो शायद अभी तक इस टॉपिक को इतना रिसर्च ना किया हो, क्योंकि आपने रिसेंटली इस्लाम छोड़ा है। तो आप बताएँ कि आपका करंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जिहाद के बारे में, और आपको अपने घर से जिहाद के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है करंटली? तो ज़रा वो थोड़ा-सा बताइए हमें। जी, 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 वैसे तो बचपन से तो ऐसा ही रहा है कि मतलब कि अल्लाह की राह में कुछ अच्छे काम करना, उनके बारे मतलब कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में लोगों को बताना, तो ये काइंड ऑफ जिहाद है। ऐसा मतलब हाँ, बट अभी मैं कुछ टाइम से जो सुन रही हूँ, आपके बहुत सारे स्ट्रीम्स पे देखे और भी चैनल्स हैं,
तो उसमें मुझे पता चला कि जिहाद में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना गिर सकता है कोई। इनफैक्ट ये चीज़ भी है कि किसी भी काफ़िर के साथ वो कुछ टाइम तक तो सही से रहते हैं कि दोस्त की तरह बनाना, बट पीछे ही उस पे वार भी करता है कि वो अपना क्या कहते हैं उसे, वर्ड याद नहीं आ रहा, कर्तव्य, अपना काम जो है वो पूरा करते हैं जिहाद का। तो मतलब जो भी जिहाद में चीज़ें होती थी, अभी तो काफ़िरों पे बहुत चीज़ें ये चीज़ है कि उनको जहाँ देखो वहाँ मारो। और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें सुनने में, थोक जिहाद और पता नहीं कौन-कौन से जिहाद कर रहे हैं लोग। तो अभी तो वाह! इतना ही मुझे पता है। बहुत सारे मतलब मैंने अब पॉइंट्स बहुत याद राज़ भी खुलेंगे, बहुत राज़ खुलेंगे अभी आपके, नहीं, और बहुत अभी राज़। बहुत अच्छा पॉइंट भी लाया है क्योंकि रिसेंटली अभी दिल्ली में जो हुआ, वो वही है, जिहाद ही है। सही तो फरमाया ये आपने, अच्छा पॉइंट है आपका। सही फरमाया, सही फरमाया। अच्छा थोड़ी देर के लिए कुछ लोग गायब हो जाएँगे, लेकिन उनकी आवाज़ आएगी। मैं एक बंदे को ऐड कर रहा हूँ, शायद वो हमें साबित कर सकें कि हम झूठ बोल रहे हैं। जी, खुर्शीद असद साहब, और खुर्शीद असद साहब भाग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जिस किस्म का जिहाद वो करने आए थे वो हो नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा भाग जाओ। हमने तो पहले ही सब लोगों को पीछे कर दिया, तो इस वजह से वो भाग गए। तो हम देखते हैं कि यार ये लोग हर किस्म का जिहाद करते हैं, मगर जिस तरह हमारे इस चैनल के ऊपर PORN जिहाद चलता है उनका, कि ये आएँगे और PORN टाइप की कोई चीज़ चला देंगे, अपने अपनी बहन और अपनी वालिदा की उस हालत की तस्वीरें। तो इस वजह से हमें जो है ना फिर हाइड करना पड़ता है कि ये जब आएँ तो ये ना कर सकें। जिहाद जो है वो, अगर ये लोग कहते हैं कि जिहाद जो है वो कुछ टाइप्स का है, तो येस दैट इज़ ट्रू, क्योंकि ये एक लफ्ज़ी मतलब के मुताबिक, धार्मिक मतलब के मुताबिक नहीं, लफ्ज़ी मतलब के मुताबिक। इसका मतलब होता है स्ट्रगल करना, और स्ट्रगल कई तरीकों से की जा सकती है। अब उनकी एक स्ट्रगल ये है कि हमारे चैनल पे हम बंद कर दें अपनी स्ट्रीम और इस्लाम की असलियत ना दिखाएँ। तो वो अपनी वालिदा और अपनी बहना और अपनी बीवी के प्राइवेट पार्ट्स वाली पिक्चर्स लगा के तो हमारे स्ट्रीम को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक जिहाद है, लव जिहाद, प्यार में मुब्तला करके लड़की को लेके और फिर उसे इस्लाम में कबूल कराओ, दूसरी तरह का जिहाद। तो यस, जिहाद बहुत तरह के हैं यहाँ पे, और लेकिन जो सबसे अफ़ज़ल जिहाद है, अफ़ज़ल जिहाद, जिसको नबी ने भी कहा कि लोगों ने पूछा कि सबसे अफ़ज़ल जिहाद कौन-सा? क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि यार कोई जिहाद ये भी है, जिहाद वो भी है, क्योंकि ज़ुबान से भी आप जिहाद करते हैं ना। यू डू लाइक जब आप किसी नॉन मोमिन के साथ डिस्कशन और डिबेट कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आप एक ज़ुबान से जिहाद कर रहे हैं। तो चूँकि आप ज़ुबान से जिहाद कर रहे हैं, तो उसको भी जिहाद कहा गया। तो सबसे बेहतरीन जिहाद वो है जिसमें आपका घोड़ा और आपका खून निकले। जब आप ज़ुबान से जिहाद करेंगे तो ना तो आपके घोड़े का खून निकलेगा, ना आपका खून निकलेगा। तो और ना ही किसी दूसरे का खून निकलेगा। तो जिहाद अगरचे बहुत ढेर तरह के हैं, लेकिन सबसे अफ़ज़ल वाला, सबसे टॉप लेवल का जिहाद कौन-सा है? वो है जिसमें आपका घोड़ा ज़ख्मी हो और आपका खून निकले। तो विद दैट बीइंग सेड, जिहाद जो है वो एक टॉप टियर चीज़ है, और वो उसी वक़्त टॉप टियर बनती है जब आप इस लेवल का करेंगे। क्या कहेंगे आप कि कोई शक? ओके, किसी की तरफ से शक नहीं आया। तो कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। इन लोगों को बड़ा शौक होता है एक आयत देने का, कि अगर किसी ने कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मैं जब आपको दिखा रहा था, तो उस वक़्त भी ये बात मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि 2 नंबरी इनके जो है ना वो रग-रग में है, और वन ऑफ इट इज़ दिस पर्टिकुलर आयत। अच्छा, मुझे बताएँ आप लोगों ने आयत कभी सुनी है पहले, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं? जी, जी। एक इंसान का कत्ल। अच्छा वो वाली आयत, हाँ, वो तो बड़े-बड़े बयानों में सुने बिग बॉस, वो आयत के बगैर कभी जिहाद वाला बयान मुकम्मिल नहीं होता। अच्छा वो ज़रा आयत मुझे सुनाएँ, एक्स मुस्लिम फातिमा, आपने क्या सुनी है? आपने पढ़नी नहीं है कुरान से, जो आपने सुनी है वो सुनाएँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक बेगुनाह का कत्ल सारी कायनात का कत्ल बोल के, ऐसा बेहतरीन, सुना दे। अब आप पॉज़ कर लें। एंजल जी, आपने भी आयत सुनी होगी, एक्स मुस्लिम फातिमा जी ने एक स्टाइल में सुनी है, आपने किसी और स्टाइल में सुनी है? एंजल जी ने नहीं, आप मैंने लोग भी म्यूट पे इसी हैं। हाँ, मैंने भी इसी टाइप से सुना है कि और मोमिन जितने भी आते हैं, ऐसे ही वो भी बात आगे करते हैं। तो आपने किस तरीके से सुनी है, ज़रा वो सुनाइए प्लीज़। कि इनके यहाँ का वही जो अभी ये फातिमा जी कही, मैं थोड़ा-सा सॉरी ध्यान मेरा इधर था, मैं सुनी नहीं, लेकिन ये आयत पढ़ कोई रही बात नहीं, मैं। बल्कि अच्छी बात है आप नहीं सुनी, क्योंकि आप अब वो बता सकेंगी जो
आपने सुनी है। थोड़ा सा इसको ऊपर आपने क्या कर सुनी? दीजिए ना, मैं नहीं, नीचे नहीं, ये नहीं मतलब पढ़ना नहीं है, जो आपने सुना है आपने वो बतानी है। कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने क्या किया? अब पूरी इंसानियत को, यही तो बोल रही हूँ मैं कि ये जो आयत यहाँ पे लिखा है 412 का पेज है ना? तो इसमें तो बोलता है कि अगर आपने एक का कत्ल किया तो यानी पूरी इंसानियत को ही कत्ल कर दिया। बस ठीक हो गया, इतना ही सुना आपने। अच्छा जी, सोफिया हुँ। जी। सोफिया जी किधर है? सोफिया सोफिया जी जी क्या ड्रॉप हो गई ड्रॉप थे। हो गई हैं? अरे हुँ। यार! ओके। तरन्नुम जी, आपने भी सुनी है ये आयत? तरन्नुम जी मेरे को जी, जी, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल ऐसे ही सुना है जैसे एंजल जी वो बता रही हैं। बेहतरीन, सॉरी बेहतरीन। फातिमा जी, हाँ, कि तो आप सबने एक बिल्कुल ऐसे ही इंसान सुना है। का कत्ल एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बेहतरीन, बेहतरीन, अब मोमिन अच्छा, कान भर दिया है ना भाई, यही सेम बातें बोल-बोल कर। मेरे बेहतरीन हो से गया। भी मैडम साहब मैंने भी सुना है। आपने किसका सुना जी आमिर साहब? हम सारे एक ग्रुप में। लेडीज़ की गवाही ले रहा था, आपने कहा आपको भी लेडीज़ की सफ में शामिल कर दूँ, चलें आप भी नहीं, हो जाएँ। इन्हीं आपने इनकी कैसे गवाही सुना? तो आधी है, इनकी गवाही तो आधी है, मेरी पूरी नहीं गवाही जी, लगेगी। आधी-आधी 2 हैं, 4 फीमेल्स हैं आज। आप ऐसे ना बात जी, करें। तो मैंने नहीं अक्सर भाई, मेरी टीवी पूरी गवाही। हाँ, मैंने अक्सर टीवी डिबेट्स पे और इसमें एक बार शाहरुख खान की पिक्चर आई थी माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट, वो भी कोट कर रहा है यही आयत, बोल रहा है कि एक कुरान के अंदर में तो लिखा है एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल, और यही बात वाह! टीवी पे मौलाना अक्सर आके बताते हैं। मौलाना और अमित भाई, जितने भी हमारे पास मोमिन आते हैं, सबसे पहले यही आयत उछलते हुए लेकर आते हैं। बेहतरीन, बेहतरीन। हमारे साथ जनाब इस्लाम का किंग साहब के साथ जुड़े हैं। इस्लाम के अपने आप को बादशाह कह रहे हैं। जी, अनम्यूट कीजिए इस्लाम के बादशाह साहब। बताइए सर, आपने भी ये आयत सुनी है? जिसने एक शख्स का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जी, मिस्टर इस्लाम का किंग, बोलिए। सर देखिए, आपकी शक्ल नज़र नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि आप लोग जो दूसरी तरह का जिहाद करते हैं, उसकी वजह से शक्ल नज़र नहीं आएगी, सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी। तो आप अपनी मधुर आवाज़ में बोलेंगे, बताना पसंद करेंगे? क्या हो गया किंग साहब? गेम खराब हो गई क्या? अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा। हाँ, चलो अनम्यूट कर दिया। बोलो। जी, मिस्टर इस्लाम प्लीज़। साहब। लगता है इनका इंटरनेट हमसायों का चोरी-शुदा है। आवाज़ इनकी आ नहीं रही है। माइक में इश्यू है। ये निकाल दो भई, ईयरफ़ोन लगा रखा है वो। माइक में इश्यू है। बताओ ये किंग भाई बन गया। वैसे ये कैसे किंग है जिनकी आवाज़ ही नहीं आ रही है? मैंने तो कहा कि आज इस्लाम के बादशाह से बात हो जाएगी, बादशाह सलामत का मोबाइल भी ढंग का नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो इस्लाम के बादशाह की आवाज़ ही नहीं निकल रही आज। पर ये बहुत ताबड़-तोड़ रहा है, बोल रहे लगातार। हाँ, वो किसी ने कहा घंटे का किंग, यार नहीं यार भाई, उसकी भी आवाज़ निकलती है। ऐसे नहीं करें। तो ये आयत मैं अभी दिखाता हूँ, अगर हुँ। कोई मौलाना साहब आगे तो किंग साहब आगे तो उनके साथ मिलके दिखा दूँगा अभी थोड़ी देर में ज़रा। लेकिन आप सबने ये बात सुनी कि अच्छा, ये बाद में पढ़ते हैं, बाकी पहले इस टॉपिक खत्म कर दें। अच्छा, ये कैसा तरीका है कि अगर आप आयत पढ़ें, तो ना आयत के शुरू में पढ़ें कि क्या लिखा है, ना आयत के बाद में पढ़ें क्या लिखा है, उसके बीच में से कुछ पढ़ लें। क्या आपको लगता है कि ये इंसाफ होगा कि अगर आप सेंटेंस को जब जब हम कोई आयत प्रेज़ेंट करते हैं इनको, तो ये रोते हैं कि भाई साहब इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। लेकिन ये इनके मौलाना जब आयत पढ़ते हैं, तो वो आयत भी पूरी नहीं पढ़ते, कॉन्टेक्स्ट तो बड़ी दूर की बात है। पहले का पार्ट भी छोड़ देते हैं और बाद का पार्ट भी छोड़ देते हैं। क्या ये कोई मुनासिब बात है? हमारे से तो इन्हें कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए होता है, तफसीर भी चाहिए होता है, असबाबुल नुज़ूल भी चाहिए होता है। इस आयत आने का मकसद क्या था, वो भी चाहिए होता है। मोहम्मद ने इसके बारे में क्या कहा था, वो भी चाहिए होता है। लेकिन जब इनके मुल्ला बहू करते हैं, तो इनको अपने मुल्लाओं से ये भी नहीं होता कि यार आयत ही पूरी पढ़ दो। इस डिबेट को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई। यह डिस्कशन किसी रिएक्शन या इंपल्स से नहीं निकली हुई थी। यह साफ दिख रहा था कि यहां जो बातें हो रही हैं, वो पढ़ने के बाद आई हैं। यहां दोनों लोग उसी जगह से बोल रहे थे जहां एक इंसान तब पहुंचता है जब वो किसी चीज को मानने से पहले उसे खोलकर लाइन बाय लाइन देख चुका होता है। लड़का हो या लड़की, दोनों एक्स मुस्लिम हैं, दोनों ने किताब पढ़ी है, दोनों ने वही चीज नोटिस की है जो कोई भी ईमानदारी से पढ़ेगा तो नोटिस करेगा। इसलिए यह डिस्कशन किसी कौन सही कौन गलत वाली कैटेगरी में जाती ही नहीं। यह डिस्कशन उस स्टेज का एग्जाम्पल है जहां बिलीफ खत्म हो चुका होता है और अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। जिहाद पर जो बात रखी गई वो कोई शॉकिंग क्लेम नहीं था, वो बस ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो चीज पॉपुलर नैरेटिव में बताई जाती है और जो चीज एक्चुअल टेक्स्ट में दिखती है, उन दोनों में फर्क है। अगर जिहाद को सिर्फ स्पिरिचुअल स्ट्रगल कहा जाता है, तो टेक्स्ट में लड़ाई, मार, कत्ल और कॉन्फ्रंटेशन वाली लैंग्वेज इतनी डोमिनेंट क्यों है? यह सवाल किसी आइडियोलॉजी को अटैक करने के लिए नहीं उठता, यह सवाल पढ़ने के बाद अपने आप उठता है। हराम महीनों और फसाद की बात भी उसी लेवल की थी। अगर कोई रूल एब्सोल्यूट बताया जाता है और फिर उसी रूल के अंदर रास्ते निकाले जाते हैं, तो रीडर नेचुरली पूछेगा कि मोरालिटी फिक्स्ड है
या सिचुएशनल, ये इमोशनल सवाल नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का सवाल है। एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल वाली आयत पर भी वही अप्रोच दिखी। कोई इंसल्ट नहीं, कोई मॉकरी नहीं, बस ये कि आधी लाइन को मॉरल स्लोगन बना दिया जाता है और पूरा टेक्स्ट क्वाइटली गायब रहता है। जब कोई पढ़ता है तो वो पूरा पढ़ता है और पूरा पढ़ने पर मीनिंग बदलती है। ये मैनिपुलेशन का आरोप लगाने वाली बात नहीं है, ये सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग को पहचानने वाली बात है। एडिटेड और सॉफ्टेंड ट्रांसलेशंस वाला पॉइंट तो पूरी डिस्कशन का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा था, क्योंकि अगर कोई टेक्स्ट डिवाइन है तो उसे इजी बनाने, छुपाने, डाइल्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर सच सेल्फ सफिशिएंट है तो फिर फिल्टर्स क्यों? यहीं से लोगों का भरोसा दरकना शुरू होता है। यहीं से सवाल आइडियोलॉजी से हटकर मेथड पर शिफ्ट हो जाते हैं। औरतों को लेकर जो ऑब्जर्वेशन आए वो स्लोगन्स नहीं थे, वो लिव्ड रियलिटी और टेक्सचुअल क्लेम्स की तुलना थी। जब कोई सिस्टम खुद को परफेक्ट कहता है लेकिन उसके अंदर लेयर्स पर लेयर्स एक्सप्लेन करनी पड़े, तो रीडर समझ जाता है कि प्रॉब्लम सवाल पूछने वाले में नहीं है। पूरे डिबेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि कोई भी पॉइंट सरफेस लेवल नहीं था। सब कुछ उस जगह से आ रहा था जहां इंसान पहले कन्विंस होता है कि ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं, चलो खुद देखकर डिसाइड करते हैं। और यही जगह सबसे डेंजरस भी होती है, क्योंकि यहां से वापस बिलीफ में लौटना मुश्किल होता है। इसलिए इस डिस्कशन को एक्स मुस्लिम्स की आपसी बहस की तरह देखना, इंटायर पॉइंट मिस करना है। ये डिस्कशन इस बारे में थी कि पढ़ने के बाद क्या बचता है, और सच ये है कि जो भी ईमानदारी से पढ़ता है वो लगभग इसी जगह पहुंचता है। कोई धीरे बोलता है, कोई तेज, कोई काम रहता है, कोई ब्लंट, लेकिन सवाल सबके वही होते हैं। और यही इस डिबेट की असली वैल्यू थी। जो इसे समझेगा उसके लिए यह सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, ये एक मिरर है। और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए कोई भी शब्द कभी काफी नहीं होंगे।